कोरोना वैश्विक महामारी में हिंदुस्तान को लॉकडाउन किया गया, जिसके बाद विधि व्यवस्था जो थी सब बंद हुई थी। पढ़ाई लिखाई पर भी इसका बड़ा असर जो था वो देखने को मिला था। लेकिन अब नए साल में जो बच्चे हैं उनके भविष्य एक बार फिर गुलजार होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में जो संस्थान है राजधानी पटना में, जो स्कूल हैं राजधानी पटना में, उसका जायज़ा फर्स्ट बिहार की टीम भी ले रही है कि किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो की गई है। इसी क्रम में जब हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचे हैं तो देखिए इन्वेंटर्स जो कि कोरोना काल में ही खुला था, उसने क्या कुछ तैयारियां की है नए सेशन के लिए, और कोरोना के बाद किस तरीके से बच्चे सुरक्षित होकर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे। वहाँ के जो फैकल्टीज हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो आप जानिए। इस कोरोना काल में दुनिया में सब कुछ प्रभावित हुआ, लेकिन इसका प्रभाव सबसे ज्यादा बच्चों की पढ़ाई पर हुआ। टीम इन्वेंटर्स हमेशा से बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता देते आया है। इसी कड़ी में इस आपदा में ही इन्वेंटर्स की स्थापना हुई। इन्वेंटर्स का उद्देश्य ही है कि सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा। जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में जब हम बच्चों को पढ़ा रहे थे तो उसमें जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था वो हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने बच्चों के साथ किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। डे 1 से हम लोग का इंटेंशन स्पष्ट था कि किस तरह से ऑनलाइन में बेस्ट पढ़ाई उपलब्ध करवाया जा सकता है। और डे 1 से 2 वेज इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हम लोगों ने दिया ताकि बच्चे एट ए टाइम अपना डाउट ऑनलाइन क्लासेस में उसी समय पूछ के क्लियर कर लें। आज सरकार का आदेश जारी हुआ है ऑफलाइन क्लासेस का, तो ऑफलाइन क्लासेस की तैयारी मतलब क्लासेस 4 तारीख से शुरू होनी है, लेकिन हम लोग इसकी तैयारी पिछले 1 महीने से कर रहे हैं कि अगर सरकार का आदेश आ जाता है तो कैसे हम लोग ऑफलाइन में बच्चों को बेहतरीन सुरक्षा के साथ साथ पढ़ाई, उत्कृष्ट पढ़ाई भी उपलब्ध कराएंगे। बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रूप से करवाने के साथ साथ आपके और आपके परिवार की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण चुनौती थी। इस कोरोना काल में बच्चों के लिए वरदान बनकर आया इन्वेंटर्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। और यही कारण है कि कैंपस का सैनिटाइजेशन से लेके बच्चों का मेन गेट पे थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन से लेके सारा प्रोसेस जो है उसका रिहर्सल लगातार हम लोग का चल रहा है कि जैसे ही बच्चा हमारे ऑफलाइन क्लासेस में हमारे कैंपस आए तो किसी तरह की कोई सुरक्षा मानक में कोई चूक ना हो। टेम्परेचर जांच, होल बॉडी सैनिटाइजेशन के बाद ही बच्चों को क्लासरूम में प्रवेश दिया जाता है। बच्चों एवं शिक्षकों को फेस शील्ड एवं मास्क लगाना अनिवार्य है, जिसमें क्लासरूम के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा सके। आप सबों के विश्वास के लिए बहुत बहुत आभार। बोर्ड से स्टार्ट करते हैं हम लोग और सीधा उसको IIT दिल्ली तक पहुंचा देते हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान ही हमने बच्चों की पढ़ाई को जरा भी प्रभावित नहीं होने दिया और इन्वेंटर्स एडुकेयर ऐप के माध्यम से ऐसी पढ़ाई उपलब्ध करवाई कि बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस की जरा भी कमी महसूस नहीं हुई। फिजिक्स जो है ये मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स को लेकर। ये कुछ नहीं, क्लियर विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है। मान लो कोई प्रॉब्लम आपके पास फेस का आता है तो कैसे आप उसको देखते हैं, आपका विजुअलाइजेशन क्या है, आप उसको इंटरप्रिटेट कैसे करते हैं अपने रियल लाइफ से। मान लें मोशन सीखना है तो हर पार्टिकल अगर रोड पे चले जाए तो मोशन ही दिखाई देता है। अगर रोटेशन पढ़ना है तो कार के व्हील को देखेंगे, बाइक को व्हील के देखेंगे वो रोल कर रहा है। तो जो भी फंडामेंटल जो नेचर में हो रहा है वो हमारे चारों तरफ हमें दिख रहा है, उसको केवल फिजिक्स में कोरिलेट करना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है, साउंड पढ़ना है। ये रिकॉर्डिंग साउंड से हो रहा है। अब ये कैसे साउंड आपके सिस्टम तक जाता है और कैसे इसको एम्पलीफाई करके या साउंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ये फिजिक्स है। तो इसको बस विजुअलाइज करवाना है कि जो तुम देख चुके हो बस तुमने अपने ढंग से उसको सोचा नहीं है, साइंस के ढंग से सोचा नहीं। तो वो सोचने का तरीका हमें बताना है कि देखो ये चीज़ तुम पढ़ रहे हो, इसका यूज़ हम रियल लाइफ में यहाँ पे करते हैं। हमने इन्वेंटर्स एडुकेयर ऐप के साथ पहले प्री रिकॉर्डेड वीडियो, फिर उसी को 2 वेज इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस में पढ़ाया, जिससे बच्चों के डाउट उसी समय क्लियर होते चले गए। बच्चों का टेस्ट, असाइनमेंट्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ इन्वेंटर्स एडुकेयर ऐप पर उपलब्ध करवाया गया। इनऑर्गेनिक में यही तो एक खास पॉइंट है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है कि इनऑर्गेनिक बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना कि बच्चों को अगर इंटरेस्टिंग अगर इनऑर्गेनिक बनाना है तो उसमें बहुत सारे ट्रिक्स का सहारा लेना पड़ता है। और वैसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक सब रटना ही है,
कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें थोड़ा बच्चे परेशान होते हैं, जैसे मेटलर्जी हो गया, सॉल्ट एनालिसिस हो गया। तो उसमें ट्रिक्स के माध्यम से बच्चों को प्रयास किया जाता है कि कम से कम परेशानी हो, है ना। अब जैसे कुछ टॉपिक्स है, जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, जिसमें कि 80 to 90% चीज़ों को समझना होता है, 10% ही याद रखना पड़ता है ना। तो इसमें बच्चे क्या है ना कि दूर इसलिए भागते हैं ना, क्योंकि कोई अगर चीज़ों को डेप्थ में ले जाए, है ना, बॉटम से मतलब बेसिक से स्टार्ट किए और वो धीरे धीरे टॉप पर ले जाएंगे, तो बच्चे पैनिक नहीं होंगे। अब यहाँ क्या होता है ना कि रैंडमली लोग अचानक पीरियोडिक टेबल छोड़ देंगे, केमिकल बॉन्डिंग में MOT से कोई स्टार्ट कर देता है पढ़ाना, है ना। बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का केस है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का केस है। तो क्या होता है ना कि बच्चे वो बहुत पैनिक अपने आप को महसूस करने लगते। लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर बच्चों को पढ़ाया जाए, है ना, तो बच्चों को परेशानी नहीं होगा और वो धीरे धीरे इनऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बच्चों को बनने लगता है। मैथमेटिक्स को इजी बनाने का एक ही तरीका हो सकता है कि आप उसको विजुलाइज कर लें। अब हम लोग यही एफर्ट करते हैं क्लास में कि जो भी सब्जेक्ट है उसके करस्पॉन्डिंग नॉलेज देते हुए उनको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। इनकेस बच्चा हम लोगों से मतलब डाउट भी पूछता है, मतलब संकोचा जाता है, पूछने से डरता भी है, तो उसके हम डेस्क पे जाके भी उसको बात करते हैं, थोड़ा ईजी करने की कोशिश करते हैं उसको, जिससे अपने जो उसके डाउट हो वो सामने ला पाए। ऐसा है कि केमिस्ट्री हमारे चारों तरफ है। अगर हम ध्यान से देखें तो हर जगह केमिस्ट्री के रिएक्शंस हो रहे हैं, बस ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। हमारे बॉडी में ही अगर देखें तो कई सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर हम इन्वायरमेंट में देखें तो कई सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। तो बच्चों को हम ऐसा कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री को डे टू डे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे जोड़ें, ताकि उनको उसमें इंटरेस्ट आए और उनको उसमें पढ़ने में अच्छा फील हो और ईजी फील हो। तो केमिस्ट्री में बेसिकली यही है कि बच्चे को रटाया ना जाए, उस चीज़ को फील कराया जाए, दिखलाया जाए कि इस रिएक्शन का कहाँ पे इम्पोर्टेंस है या आपके डे टू डे लाइफ में कहाँ पे आता है। तो यही हमारा प्रयास रहता है कि केमिस्ट्री के हर एस्पेक्ट को, हर थ्योरी को हम डे टू डे जो हमारा एक्सपेरिमेंट्स है, जो एक्सपीरियंस है, उससे हम उसको जोड़ने का कोशिश करते हैं। इन्वेंशन जैसे बच्चों के लिए ये है कि जैसे मैं यहाँ पे जो हम फिजिक्स के टीचर पढ़ाते हैं वो हर साल अपने पिछले लेक्चर को रखते हैं कि हमने लास्ट ईयर क्या क्या पढ़ाया था और उसमें क्या इनोवेशन डाल सकते हैं, क्या नई चीज़ें डाल सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा जो मैंने पढ़ा दिया वो कैसे उसको हम हटा दें, और कुछ जो हमारा एक्सपीरियंस है कि मुझे लगता है कि आने वाले सालों में इस तरह के सवाल आएंगे, तो कैसे उनको क्लास में इनपुट दिया जाए और बच्चों को बोला जाए कि इस टॉपिक पे फोकस करो, क्योंकि इस पर अभी तक सवाल कम आए हैं और ये NCERT में मेंशन टॉपिक है, तो इस पर ये सवाल आने वाले समय में निश्चित आएंगे। और इस अनुभव से मैंने कई बार महसूस किया कि जो मैंने क्वेश्चन क्लास में बोला है कि इस टॉपिक पे आएगा, और मैंने देखा कि अगले 2-3 सालों में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो वो केवल साइंटिफिक एनालिसिस करना है, IIT क्या पूछ रहा और क्या नहीं पूछ रहा। तो जो पूछ रहा वो उसमें थोड़ा बहुत 10% 20% नेक्स्ट ईयर डेविएट करेगा ही, और कुछ 10-20% नई चीज़ों को लाएगा ही। तो वो हमें मॉनिटर करना है साइंटिफिकली कि उसने क्या पूछा और क्या उसने नहीं पूछा है, और फिर बच्चों को वो कन्वे करना है। तो हम अपने लेक्चर को इसलिए हमेशा हर साल साथ रखते हैं प्रीवियस ईयर्स के लेक्चर्स को, ताकि नेक्स्ट ईयर हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें। दूसरी बात कि इनऑर्गेनिक अगर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर बन गया बच्चों के लिए, तो इसमें तो कैलकुलेशन होता नहीं, इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है ना। तो फ़ायदा ये होता है ना कि बहुत कम टाइम में अगर 10 सवाल अगर है या 8 सवाल अगर है मेंस में, तो बहुत कम टाइम में बच्चे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर उनके पास स्टॉक है इंफॉर्मेशन का। और वो स्टॉक इन्फॉर्मेशन तभी आएगा जब कोई टीचर अच्छे से बेहतरीन तरीके से उस बच्चों को कोई पढ़ाएगा, अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल होगा। और उसी कंडीशन में बच्चे जो है ना इनऑर्गेनिक से दूर धीरे धीरे भागना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली इन्वेंटर्स टीम की आदत रही है चैलेंज को एक्सेप्ट करने की, और यही कारण रहा है कि इन्वेंटर्स की स्थापना इस पेंडेमिक में की गई कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। हम लोग जिस स्टेट में हैं वहाँ के बच्चे पढ़ाई में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से भी थोड़े परेशान रहते हैं। तो टीम इन्वेंटर्स की मंशा थी कि जो हमारे प्रदेश में रहने वाले बच्चे हैं
वो टैलेंटेड तो हैं लेकिन आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं, तो वैसे बच्चों को भी हम लोग शिक्षा दे पाएँ। और इसी उद्देश्य से हम लोग 24 जनवरी को एक एग्ज़ाम आयोजित करने जा रहे हैं दैनिक जागरण के साथ, जिसमें हम लोग बिहार के जो भी वैसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में अच्छे हैं वो हमारे टेस्ट में अपीयर करेंगे, और अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं तो उनका रहना खाना पढ़ना सब कुछ हमारे कैंपस में निःशुल्क होगा। लेकिन जब बच्चे सामने होते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, उनके फेस रीड करके हम उनको डिस्कस कर सकते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है बच्चों को, वो हम देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनका सॉल्यूशन बताते हैं बच्चों को। इस कोरोना काल में तो फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इन्वेंटर्स का कि पूरी तरह से फुली सेटिस्फाइड हम हो गए, मेरे बच्चे हो गए, तो कहीं ना कहीं मेरा बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो गया है। इस आपदा के घड़ी में इन्वेंटर्स एडुकेयर को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। इन्वेंटर्स एडुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जेईई, नीट, एनटीएससी, केवीपीवाई, ओलंपियाड्स। इन्वेंटर्स एडुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, राज कॉम्प्लेक्स, ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड, पटना।